नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स और मैं प्रिय रंजन भारती। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी अपना तेवर बदलते जा रही है। चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि जैसे वो असली रंग जमा देगी। अपने ऊपर लगे बदनुमा ठप्पे को भी प्रशांत किशोर ने बड़ी आसानी से रिमूव करना शुरू कर दिया है। अब तक ये माना जा रहा था कि ये चर्चाएं खूब चली थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक टूल के रूप में काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता के पार्टी के मिशन को पूरा करने वाला काम करने के लिए आगे आएगा। यानी प्रशांत किशोर को माना जा रहा था कि वो बीजेपी के रणनीति की बी टीम है और वो वही करेगी जो बीजेपी चाहती है। बीजेपी की बदौलत वो बीजेपी के लिए ही काम करेगी, लेकिन परोक्ष में भाजपा के ऊपर भी हमला करेगी। अब प्रशांत किशोर ने अपना जो तेवर बदला है उससे बहुत कुछ समझ में आ गया। पीके की पार्टी जनसुराज का चुनाव रंग पीला है और उसका जो चुनाव चिन्ह है उसके झंडे में पीला रंग है। पीला रंग यानी जनसुराज की धारणा बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने ये पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ मंगल पांडे और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को टारगेट करके उन्होंने बातें कही है, जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया है उससे ये धब्बा मिटता हुआ चला जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के टूल हो सकते हैं। ये धारणा बलवती होती जा रही थी कि चुनाव में प्रशांत किशोर बस भाजपा का उल्लू सीधा करने का काम करेंगे, भाजपा की मदद करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर हमला बोला है और उनकी नकेल खोलनी शुरू कर दी है, वो इस बात का संकेत कराने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई वास्ता नहीं है और पर्दे के पीछे से उसकी रणनीति को साधने का काम ये तो कतई नहीं करने वाले। प्रशांत किशोर सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, वो जनता दल यूनाइटेड को भी उतना ही हमला कर रहे हैं उसके ऊपर और उतना ही धक्का लगा रहे हैं जितना राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ करके तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आते आते, चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर आते हुए ऐसा वक्त आ जाएगा जब जनता दल यूनाइटेड का रंग भी पीला हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड का हर कार्यकर्ता बस पीले रंग में रंग जाएगा। बड़ी खेप आने वाली है और लगातार लोग जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके जन स्वराज में शामिल हो रहे हैं। पीला अभियान जारी हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने निशाने साधे और कहा कि अच्छा हुआ है कि मुख्यमंत्री शिथिल पड़ गए हैं और निष्क्रिय से हो गए हैं। अब ये उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है और बिहार की राजनीति के लिए भी अच्छा है। उन्होंने यहां तक कहा कि पीला रंग मुख्यमंत्री भी अपना रहे हैं। जब पीली बस में सवार होकर वो निकलेंगे तो उसकी धारणा ये बन जाएगी आम जनता में कि ये भी जनसुराज में शामिल हो गए। जनसुराज की तरफ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के काफी लोग झुकाव रखते हैं। वो लोग आना चाह रहे हैं और चंद महीनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रशांत किशोर का ये दावा भी है कि जिस तरह से प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को हड़पा और हड़प करके फिर उसके मालिक बन बैठे, उसमें बड़ा घोटाला किया, बड़ा गोलमाल किया और उस बेचारे को सांसत में डाल दिया
जिसके पास मालिकाना हक था उस मेडिकल कॉलेज का। उन्होंने यहाँ तक हम दावा किया है कि मंगल पांडे से, यानी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इनके ऐसे ताल्लुकात थे कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, और जब ये प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल नहीं थे, तब इन्होंने उनसे बड़ी रकम ऐंठी, 25 लाख रुपए उनसे लिए और बदले में बड़ा काम किया था माता गुजरी मेडिकल कॉलेज का। और ये सच्चाई है, इसकी पुष्टि के लिए वो प्रमाण भी पेश करते हैं। अब इन सारे खुलासों के बाद बेशक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सफाई देते घूम रहे हों और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अखबारों में बयान जारी कर प्रशांत किशोर को झूठा बता रहे हैं और सच्चाई सामने लाने के लिए अपने बयान को जारी करवा रहे हैं, तो औपचारिकता इससे पूरी होती है, लेकिन जनता पे जो संदेश जाता है वो टके का है। और वो 100% की बात यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रशांत किशोर का टैग नहीं लगने वाला, यानी भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के बारे में जो धारणा बन गई है वो इन सब खुलासों के बाद सीधे धराशायी हो रही है। और एक ऐसी धारणा बन रही है, एक ऐसी इमेज बन रही है कि प्रशांत किशोर कतई भारतीय जनता पार्टी के औजार के रूप में नहीं है और चुनाव में वो वही करेंगे जो मिशन लेकर चल रहे हैं। इनका मिशन बिहार में एक नई परिपाटी की सरकार देनी है, और ये घिसी पिटी सरकार, जिस तरह से अभी 35 सालों की ये सरकार चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इससे उलट तेजस्वी यादव जो सपना दिखा रहे हैं उन सब को प्रशांत किशोर बेनकाब करते हुए एक नई उम्मीद लोगों के बीच जगा रहे हैं। और प्रशांत किशोर को इसमें बढ़त मिल रही है, लोगों के बीच इनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। खास करके जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के औजार के रूप में, एक बी टीम के रूप में काम करने का जो ठप्पा इन पर लग रहा था उसको सिरे से धो डाला है प्रशांत किशोर ने नए खुलासों के साथ। पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता प्रशांत किशोर के जन सुराज का दामन थामे थे। इस दौरान फिल्म मेकर चेतना झाम भी शामिल हुई थी। बड़े बड़े सितारे, बड़े नेता और उम्दा, खास करके विभिन्न क्षेत्रों के जो सजे हुए लोग हैं, उन सब का जनसुराज की तरफ मुखातिब होना इस बात का संकेत कराता है कि जनसुराज आखिरकार बिहार के चुनाव के गणित को बदल देने वाला साबित होगा। और संभव है कि जो उलट पुलट हो वो नुकसान एनडीए को और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को होगा और जनसुराज एक नई परिपाटी और नया कलेवर चुनाव को दे सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव की घोषणा हो तो ऐसे उम्मीदवार प्रशांत किशोर की तरफ से मैदान में उतारे जाएं जो महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों पर भारी पड़े। वैसी सूरत बनती है तो ये तय सा होने लग जाता है कि फिर प्रशांत किशोर की पार्टी अपनी हनक दिखाएगी और लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाते हुए नए संख्या बल के साथ विधानसभा में पहुंचेगी। ये पहला इनका अवतरण होगा, पहला प्रयोग है चुनाव में उतरने का। तो ये रिस्की भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह के तेवर ये अपनाते चले जा रहे हैं, खास करके बी टीम बीजेपी और
जनता दल यूनाइटेड की होने का जो ठप्पा लग रहा था उसे खारिज करते हुए जनता में अपनी एक नई पहचान बनाते जा रहे हैं और फिर तेजस्वी यादव के महागठबंधन के चुनावी अभियान पर सीधा वार कर रहे हैं। उससे इनकी धाक और इनकी पहुंच बढ़ती हुई आगे चली जा रही है। अब देखना खास करके ये दिलचस्प होगा कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उम्मीदवार कितने समृद्ध और कितने मजबूत और कितने साफ सुथरे प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से उतारे जाते हैं ताकि जीत का परचम औरों से आगे बढ़कर के ये लहरा सकें। ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि वाकई ऐसा हो पाता है या फिर बिहार की पुरानी परंपरागत जो जातीय राजनीति है वो चुनाव में हावी होती है और प्रशांत किशोर को करने के लिए कुछ नहीं बच पाता है, कुछ एक सीटें ही वो निकाल पाते हैं या फिर जो निशाने पर दल हैं उनके खिलाफ वो एक मजबूत उम्मीदवार आगे बढ़ाते हुए और सिर्फ वोट काटने का काम कर पाते हैं। ये भी देखना होगा और साथ साथ ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर का जो मिशन है उसका इस चुनाव में जब पहले प्रयोग में पीके की पार्टी उतर रही है तो कितने पैमाने पर अपना लक्ष्य साध पाती है। आज बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।